हेलो जी, क्या हालचाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। थंबनेल वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा। और बड़ा जब नया एक थंबनेल आता है ना मोटिवेशन से रिलेटेड, तो बच्चा इतना जल्दी यूट्यूब पे क्लिक करता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। जैसा उसके अंदर एक इतनी ऊर्जा आ जाती है कि साहब ये सर तो पक्का ही बता देंगे कि 90% कैसे बढ़ाएं, 95% कैसे बढ़ाएं, सारी चीजें हैं। मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ हमारा योगदान आपके जीवन में 1% रहेगा। 99% मेहनत बच्चे की होती है, उसकी लग्न की होती है। तो लग्न आपको छोड़नी नहीं, और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन से आप मोटिवेशन 2 दिन रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी 2-3 दिन नहीं रख सकते। आप हमेशा देखेंगे आप 3 दिन तक 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं, आप 30 दिन तक 40 दिन तक 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते। एक ना एक दिन तो आपका मन ये कहेगा कि कहीं ना कहीं आज पढ़ाई छोड़ देते, कल कर लेंगे। ना किसी का कल आया है ना आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अंतिम 60 दिनों की रणनीति, पेपर बड़े नजदीक हैं, बड़े दिन जल्दी जा रहे हैं। 2026 समाप्त होने वाला है, आपके 19-20 तारीख एंड होगी ये वीडियो आते आते। ठीक है, 10 दिन ये मान लो और जनवरी के कुल मिलाकर 60 दिन भी नहीं है। अंतिम 50 दिनों की जो रणनीति है वो आपको आपके सामने साझा कर रहा हूं। हम लोग धड़ाम से जो चीजें बोल रहा हूं उतनी ही पढ़नी है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अंतिम 60 दिनों की रणनीति आपके सामने लेके आया हूं। दिसंबर 2026 से पढ़कर ये परसेंटेज बोले गए हैं कि 95+ परसेंटेज कैसे लेके आए। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब थोड़े से आप स्वतंत्र हो गए। कैसे? इतने दिन स्कूलों के अंदर, कोचिंग के अंदर आपके होमवर्क की समस्या थी कि सर होमवर्क बहुत हो रहा है, कैसे प्रैक्टिस करें, पता नहीं था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। अब आपके टाइम मैनेज हो गया है। कम से कम आपको देखो, स्कूल का जो समय है ना, जो ये आपके स्कूल का समय है, ये अब आपके थोड़ा सा वहां आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। कम से कम आप बेटा जी 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी का प्रयास करिए। ठीक है, 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी, प्लस में आप लोग दीजिए टेस्ट, और प्लस करिए इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, इन सब की आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, उतना ही आपके जीवन में सुधार होगा। और आपको हमेशा चीज ध्यान रखनी है, टेस्ट आपको सुधार करने के लिए लिए जाते हैं, प्री बोर्ड आपके सुधार करने के लिए लिए जाते हैं, ना कि नंबर लाने के लिए। जब आप लोग धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे, छोटा छोटा परिवर्तन अपनी लाइफ में करते जाएंगे, तो नंबर भी आते जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सुधार करना है। टेस्ट, जो पहले टेस्ट में गलती होगी वो दूसरे टेस्ट में गलती नहीं करनी है। गलती की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि पिछली गलती को दोहराया ना जाए। अगर सेम गलती रिपीट हो रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। गलतियां इग्नोर नहीं करनी है, गलतियों से सीख कर ही आगे वाला कदम बढ़ाना है। ध्यान रखना इस बात को। और जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दें, आपकी एकेडमीज के अंदर, आपकी स्कूल्स के अंदर, आपकी कोचिंग के अंदर टेस्ट प्लस प्री बोर्ड चलेंगे। जितने ज्यादा हो सकते हैं टेस्ट और प्री बोर्ड दीजिए। जितना सिलेबस कवर अप करना होता है सिलेबस को कवर अप करिए, और एक एक चीज को ध्यान से देखिए। आप होता है कि आप अगर टेस्ट नहीं देंगे ना, तो आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे साहब। और जब तक एनालिसिस नहीं होगा ना, तब तक पढ़ाई का आनंद नहीं। आपको एक चैप्टर याद है, कैसे पता लगा? जब आपने टेस्ट दिया, और टेस्ट में कहीं अटकेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी वो चैप्टर इतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान रखें। अभी क्या, आजकल ऑनलाइन का जमाना, प्लस 21वीं शताब्दी के बच्चे मेरे सामने मेरे को देख रहे हैं, तो उनके मन में बड़े सवाल और शंका और समाधान होता क्या। मार्केट में इतना मैटर पड़ा है कि आपको कोई कह देगा ये पढ़ ले, फलाना पढ़ ले, ढिमकड़ा पढ़ ले, ये पढ़ ले, उसको इग्नोर करें। आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है आपकी एनसीईआरटी। आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है आपकी एनसीईआरटी। आपको इस एनसीईआरटी को 100% करना है। आप मेरे इस वर्ड के ऊपर गौर करना साहब, 100% का मतलब क्या? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी 100% करने का मतलब समझा, तो आपके आधे दुख दर्द तो सीधे सीधे कम हो जाएंगे साहब। कैसे? आपको 100% का मतलब होता है इसका एक एक नोट्स यानी एक एक सूत्र याद होना चाहिए। इसका एक एक एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, आपके हाथ के नीचे से निकल जाना चाहिए। ऊपर से निकालने का मतलब नहीं, प्रैक्टिस करके निकल जाना चाहिए।
प्लस इसके एक एक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का एक एक एग्जाम्पल आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए, और कम से कम आपके रिवीजन हो जाना चाहिए 5 से 6 बार, तब तो प्रैक्टिस हो रही है। अब जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे फिर छोटे छोटे सवालों की बारी आएगी, और छोटे छोटे सवालों के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो राघव पाठशाला परिवार में कक्षा 10 और 12 के 10 का 100% सिलेबस मैंने एमसीक्यूज का करवा दिया, और 12th क्लास में सिलेबस चल रहा है, 5 चैप्टर हो गए, आने वाले 5 या 7 दिन के अंदर पूरा 100% सिलेबस आपके हो जाएगा। तो उन बातों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हो सके एनसीईआरटी को पढ़ें, और जितना हो सके आप लोग इग्नोर करना है नए मैटर को। आप नया मैटर ला के रख सकते हो, उनको ऐसे जमाना नहीं है किताबों को, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। जितना बच सको उतना बचने का प्रयास करें, नया मैटर नहीं पढ़े। दिसंबर से पढ़कर 95% बच्चा वो ही ला सकता है जो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा, कम से कम 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी, उसके साथ वो टेस्ट भी लगाएगा, उसके साथ में वो प्रैक्टिस भी लगाएगा। और याद रखना, टॉपर कोई नया बच्चा नहीं होता, टॉपर आप में से ही बैठे हो, आप ही राजस्थान बोर्ड के नंबर 1 या रैंक फर्स्ट लाने वाले बच्चे हो, आप यूपी बोर्ड में फर्स्ट रैंक लाने वाले बच्चे हो, लेकिन अपनी क्षमताओं को पहचाननी है, जितना जल्दी हो सके उतना पहचानिए। टॉपर कोई नया काम नहीं करता, टॉपर सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है। और आपको लगता है कि जर्सी हमें तो टॉपर बनना, क्या करें, तो टॉपर ना तो 2-3 घंटे से पढ़ने से बनाया जाता है। मेरा तो एक ही थॉट है, हमेशा ऑफलाइन क्लास के अंदर कहता हूं, आप 6 घंटे की अच्छी नींद के बाद में जितना समय आपको बच रहा है, 6 घंटे की अच्छी नींद के बाद जितना समय आपको बच रहा है, उतने समय आप लोग पढ़ाई करिए। चाहे 18 घंटे बच रहे हैं, चाहे 15 घंटे बच रहे हैं, अभी टाइम नहीं बचा। आप अगर 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत अपने लिए गलत काम कर रहे हो। आपको इसमें मौका मिलेगा नहीं आने वाले समय में, फिर रिग्रेट रहेगा, और रिग्रेट इज मोर पेनफुल। जो पछतावा होता है वो बड़ा पेनफुल होता है, काश मैं उस समय ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो जब आपको करना चाहिए था उस समय आपको किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, किसी ने आपको रोका नहीं था, किसी ने आपको टोका नहीं था, बस आपकी मूर्खताओं ने और आपकी नासमझी ने आपको रोका था। और अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब समय बीत जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है, आपके साथ वाले बच्चों के परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं, उस समय फिर बिल्कुल भी आपके पेरेंट्स को या आपको अच्छा नहीं लगता है। समझ में आई इस बात को? तो ज्यादा नो टेंशन होकर, इधर उधर की बातें ना सोचकर, अभी से, मैं कल का भी नहीं कहूंगा, ये वीडियो आने के बाद भी जोश और जुनून के साथ अच्छा सा शेड्यूल बना के पढ़ाई करिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, 6 घंटे की अच्छी नींद, अच्छा खाना खाइए, हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। जब आपका शरीर ही अच्छा नहीं होगा फिर आप लोग क्या पढ़ पाएंगे, क्या याद होगा आपको? याद रखिए इस बात को, ठीक है? तो दिसंबर से पढ़कर 95% आराम से आ सकते हैं। शर्त यह है कि थोड़ा सा आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, थोड़ी आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? बाकी मैं कितना ही मोटिवेशन कर दूं, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? थोड़ा स्कूल का समय कम हो गया, ज्यादा प्रायोरिटी देनी है सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी बिना देखे करें, सारे फॉर्मूले वगैरह याद करें, और आपको नया मैटर ना पड़े, ठीक है? मैं वर्ड लिख देता हूं, इग्नोर न्यू मटेरियल, इग्नोर न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल को क्या करें आप लोग? इग्नोर करें। इस बात को ध्यान रखना, नया मटेरियल आपके जीवन में आना नहीं चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो नया मैटर पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पुराना मैटर पढ़ा उसका बार बार रिवीजन करें। क्या करें साहब? रिवीजन करें। क्या करें बेटा जी? रिवीजन करें। इस बात को ध्यान रखना, नई चीज ना पढ़ें, बार बार रिवीजन, जितना हो सकता है 6 बार 7 बार 8 बार रिवीजन करने की कोशिश करें। आपके इतने सुधार हो जाएंगे टेस्टों से, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मैंने जो बातें आपको बताई है, मैं कोई नया टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं, कोई कुछ भी नहीं। इतने बजे उठिए, जब आपका मन कर रहा है तब उठिए, जब आपका मन कर रहा है तब सोइए। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, 6 घंटे की अच्छी नींद प्लस अच्छा खाना। हेल्थ अच्छी होगी तो नींद भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो फिर पढ़ाई भी अच्छी होगी। और थोड़ा साइलेंटली पढ़ाई कीजिए, फोन वगैरह साइड में रखकर, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको साइड में रख दीजिए, बाकी सारी चीजें आपके जीवन में हो जानी चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़िए, समय है आपके सामने, अच्छे टॉपर बनोगे, फोटो लगेगी, अखबार में फोटो आएगी, लोग स्टेटस डालेंगे, तो फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा क्या? और अगर अच्छा फील करवाना तो अभी तो घिसना पड़ेगा, और अभी नहीं घिसोगे तो फिर बाद में पिसोगे भाई। यही होगा, रिग्रेट बहुत आपको पेनफुल देगा, बड़ा दर्द देगा फिर आपको, फिर ऐसे ना शरीर कंपन करने लग जाता है, ये रूह जो है ना वो खड़े हो जाते हैं।
समझ गए इस बात को? छोटे भाई बहन हो मेरे, बड़े भाई के हिसाब से जो बातें बोल रहा हूँ समझ लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आपका, नहीं समझोगे तो घाटा आपका ही है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ गए इस बात को? तो आपका भाई तो बस आपको समझा सकता है, आप अपनी बातों को फॉलो करिए, ध्यान रखिए, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, नई प्रैक्टिस करनी है, बाकी काम आप लोग आराम से कर लेंगे बिंदास तरीके से। ठीक है, तो ये जो जो बातें आपको बताई गई है सेल्फ स्टडी वगैरह की, इनको करिए, इनको जादुई तरीके से आपको करना है, और उम्मीद करता हूं मैंने जो छोटा सा आपको लेक्चर दिया है आपके काम आया होगा। बाकी इधर उधर से मोटिवेट ना होइए, खुद का मोटिवेशन ढूंढिए, अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन ढूंढिए। इस दुनिया में अपने पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन मौजूद नहीं है। उनकी आंखों में देखिए, उनकी तरफ देखिए, वो कैसे कितना कष्ट सहकर आपको पढ़ा रहे होंगे, उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको जीवन समझ में आ जाएगा। उनका अगर जीवन सुधारना है तो अभी आपको घिसना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा। आगे आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन 5 साल में मेहनत कर लेंगे तो आगे आने वाला समय आपके लिए प्लस आपके पेरेंट्स के लिए आनंदमयी और सुखमयी होने वाला है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ज्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए आप लोग सभी वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी काम छोड़कर, सब बाकी चीजें छोड़कर पढ़ाई में अभी लग जाइए। कल से नहीं, कल किसी का आया नहीं, अभी लग जाइए। नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, रोजाना लाइव क्लास हो रही है 10th और 12th की, तब आप लोग जुड़िए, और कोई भी समस्या हो तो आपका भाई आपके लिए समाधान कर देगा। जय हिंद, जय भारत।